हेलो बच्चों, आज हम अशोक व उसके द्वारा बौद्ध धर्म अपनाए जाने के क्या कारण रहे, इस विषय पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। तो आज के व्याख्यान का हमारा जो विषय है वो है अशोक व बौद्ध धर्म। कलिंग वॉर के बाद या कलिंग युद्ध के बाद अशोक के हृदय में गहरा पश्चाताप हुआ और उसके बाद अशोक ने सदैव के लिए शस्त्र विजय की नीति को त्याग दिया और उसके द्वारा अब धम्म विजय की नीति को अपना लिया गया। धम्म विजय की नीति अपनाने के साथ ही अशोक व्यक्तिगत रूप से वह बौद्ध धर्मावलंबी हो गया। उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध ग्रंथों में इसके लिए अलग अलग हमें लोगों के द्वारा अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार किए जाने की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। जैसे कि बौद्ध ग्रंथ महावंश और दीपवंश के अनुसार अशोक बौद्ध भिक्षु न्यू ग्रोथ के द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ। जबकि इसी प्रकार से सामंत पासादिका में भी हमें उल्लेख मिलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में भिक्षु न्यूग्रोथ के उपदेश से प्रभावित होकर ही उसने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था। जबकि दिव्यावदान के अनुसार एक बार बाल पंडित के उपदेश से प्रभावित होकर अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकार किया गया। जबकि ह्वेनसांग के अनुसार अशोक उपगुप्त नामक जो अहर्त थे उनसे जब उसकी मुलाकात हुई तो उसके पश्चात वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ। कहने का तात्पर्य है कि कलिंग वॉर के बाद अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्मावलंबी हो गया था और इस संदर्भ में वह 13वें जो शिलालेख है उसमें हमें उल्लेख मिलता है, जिसमें अशोक स्वयं कहता है कि मुझे 2.5 वर्ष से अधिक समय हुआ है जब 1.5 वर्ष तक मैंने किसी भी प्रकार से सक्रिय रूप से बौद्ध धर्म में भूमिका नहीं निभाई, लेकिन अभी 1 वर्ष से अधिक समय हुआ है जब से मैं बौद्ध संघ और धम्म के प्रति सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि कलिंग वॉर का अशोक के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसके पश्चात वो अहिंसा की नीति में अशोक का जो विश्वास है वो बढ़ गया था। अब हम बात करते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म के विकास या प्रचार के लिए अशोक के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए। तो सबसे पहले अशोक ने बौद्ध जो धार्मिक जो स्थल हैं या महात्मा बुद्ध से संबंधित जो भी बौद्ध स्थल थे उनकी यात्रा की और बौद्ध धर्म में अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए उसने उन स्थलों की यात्रा करके बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार का प्रयास किया। तो अशोक ने जो बौद्ध जो तीर्थ स्थल है उनकी यात्रा के तहत अशोक का जो 8वां शिलालेख है उससे हमें पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में संबोधि गया। संबोधि वो स्थान था जहां पर कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में संबोधि गया और अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक ने महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। जैसा कि हमको अशोक के रूमनदेई स्तंभ लेख से पता चलता है कि वहां पर लुम्बिनी में अशोक ने पत्थर की विशाल दीवार को और एक पाषाण स्तंभ का वहां पर निर्माण कराया और चूंकि यह भगवान बुद्ध की जन्म भूमि थी इसलिए महात्मा बुद्ध के प्रति श्रद्धा भक्ति का परिचय देते हुए या उनके प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए लुम्बिनी ग्राम को कर से मुक्त कर दिया और वहां जो भूमि कर है उसको 1/6 से घटाकर 1/8 उसके द्वारा कर दिया गया। इसके अलावा अशोक ने नेपाल की तराई में रूमिनदेई के निकट निगिलवा नामक स्थान पर कनक मुनि बुद्ध का एक स्तूप बनवाया और यहाँ से अशोक के जो अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है कि अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में उसने इस स्तूप को दुगना बढ़वाया था और अभिषेक के वो 20वें वर्ष में उसने स्वयं इस स्थान की यात्रा करके और उसे गौरवान्वित किया था।
अशोक ने ये जो धार्मिक यात्राएं उसके द्वारा की जा रही थी, ऐसा कहा जाता है या जो दिव्यावदान है उसमें हमें इस तरह का उल्लेख मिलता है कि ये जो धार्मिक यात्राएं अशोक कर रहा था वो बौद्ध आचार्य उपगुप्त के सानिध्य में उसके द्वारा की जा रही थी। इन धार्मिक यात्राओं में किन किन धार्मिक स्थलों पर अशोक गया, तो अशोक लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर की उसने धार्मिक यात्राएं की। अशोक ने अपने 8वें शिलालेख में ये जो धार्मिक यात्राएं की थी उनके उद्देश्य को उसने स्पष्ट किया है कि जहां पहले अशोक बिहार यात्राएं करता था, अब उसने ये जो बिहार यात्राएं थी उसमें शिकार और अन्य प्रकार के आमोद प्रमोद होती थी, तो अब अशोक ने बिहार यात्राओं के स्थान पर धर्म यात्राएं करने का निश्चय किया और धर्म यात्राएं करना उसने आरंभ किया। इन धार्मिक यात्राओं का या धर्म स्थलों की जो यात्राएं थी उसके द्वारा की जा रही थी, इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि वो इन धार्मिक स्थलों पर जाकर वो ब्राह्मणों और श्रमणों के दर्शन करना चाहता था, साथ में ही उन्हें वो दान देना चाहता था। इसके अलावा वृद्धों के दर्शन करना तथा धन से उनके पोषण की व्यवस्था करना के उद्देश्य से वो इन धर्म स्थलों पर गया। उसके जो बैराट अभिलेख है उससे हमें पता चलता है कि वो बौद्ध जो भिक्षु और भिक्षुणियां थी या बौद्ध जो उपासक और जो उपासिकाएं थी, उनको भी उसने बौद्ध ग्रंथों के अनुशीलन या उनके अध्ययन के लिए प्रेरित किया। अब उन ग्रंथों की बात करते हैं कि जिनको अशोक ने कहा कि इन बौद्ध साहित्य या बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, तो वो है विनय समूकस, अलिय वसानी, अनागत भयानी, मुनि गाथा, मौने सूत, उपतीस, पसीन और लागुलोवाद। ये वो बौद्ध साहित्य है जिनका उल्लेख अशोक ने अपने बैराट अभिलेख में किया है कि प्रत्येक जो बौद्ध भिक्षु है या भिक्षुणी है या बौद्ध उपासक और उपासिकाएं हैं उनको इन बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इसके अलावा अशोक ने तीसरी जो बौद्ध संगति है उसका आयोजन किया। अगर हम बात करें कि ये जो तीसरी बौद्ध संगति है इसका आयोजन करने का उद्देश्य क्या था, तो ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में अनेक संप्रदायों का विकास हो गया था और इन संप्रदायों में आपसी विवाद और संघवेद की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई थी कि इनका निपटारा करने के लिए अशोक ने पाटलिपुत्र में जो अशोकाराम विहार है उसमें बौद्ध जो संगति है उसका आयोजन किया। तृतीय बौद्ध संगति के द्वारा जो विभिन्न जो बौद्ध संप्रदाय थे उनको उनके मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया गया, साथ में ही जो बौद्ध धर्म के जो सही सिद्धांत हैं उनको सही तरीके से बताने का भी प्रयास किया गया। तो इन भिक्षुओं की सभा जिसकी ये जो संगति है ये करीबन 9 वर्ष तक चली और अंत में इसमें जो अध्यक्षता निभा रहे थे मोगलीपुत्तिस, उनके द्वारा जो संग्रहित जो पुस्तक थी कथा वस्तु उसको बौद्ध धर्म के प्रामाणिक सिद्धांत के रूप में स्वीकृत किया गया था। इसके अलावा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए बहुत सारे अपने जो धर्म प्रचारक हैं उनको भारत में और भारत के बाहर भी भेजा। तो अगर हम उनकी बात करें कि उसके द्वारा जब तीसरी बौद्ध संगति की समाप्ति हो गई थी तो भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में और भारत से बाहर भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने धर्म प्रचारक भेजे। ये जो धर्म प्रचारक थे उसमें जो मुख्य थे वो थे मध्यम, मध्यंतिक, धर्म रक्षित, महाधर्म रक्षित, महादेव, रक्षी, महारक्षित, सोन, उत्तरा और महेंद्र और संघमित्रा। और इनमें जो महेंद्र और संघमित्रा है ये अशोक के ही पुत्र और पुत्री थी जिसको कि अशोक ने धर्म प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। तो इस तरह से न केवल
अशोक अपने इस धर्म की प्रचार प्रसार भारत में कर रहा था, बल्कि जो आसपास के जो पड़ोसी जो राष्ट्र थे उनमें भी वो अपने धर्म प्रचारक भेजकर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार कर रहा था। इसके अलावा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने अहिंसा के सिद्धांत में या उसमें उसने आस्था व्यक्त की, और उसने व्यवहारिक रूप इसको देते हुए अपनी जो पाकशाला है उसमें भी, जहां पहले बहुत सारे पशुओं की या पक्षियों की हिंसा की जाती थी, अब उसने कुछ नियम बना दिए कि इतनी संख्या में ही पशु और पक्षियों को मारा जाएगा। तो ना केवल वो सैद्धांतिक रूप से बल्कि उसका व्यवहारिक रूप से भी वो अहिंसा के सिद्धांत की पालना कर रहा था। अगर हम बात करें कि हमें ये कैसे पता चलता है कि वो व्यक्तिगत रूप से बौद्ध हो गया था, तो हमें जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनसे पता चलता है कि अशोक की जो भिक्षु के वेश में अशोक की मूर्ति को देखा गया। साथ में ही हमें मास्की और जो रूपनाथ के जो लघु लेख हैं उसमें अशोक स्वयं को शाक्य या बुद्ध शाक्य कहता है। साथ में ही भ्रभु लेख में वह बुद्ध धम्म और संघ में अपनी निष्ठा व्यक्त करता है। इनसे भी ये पता चलता है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को उसने स्वीकार कर लिया था और बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में वह पूरी तरह से सक्रिय उसने भूमिका निभाना आरंभ कर दिया था। तो इस तरह से अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्मावलंबी हो गया था।